ऑप्शन आता ही नहीं सर्च में ना, आपने पूरा सर्च करना है मैटलैब, तो इस तरह का आइकन आ जाएगा, आपने इसे यहाँ से ओपन कर लेना। जैसे आप ओपन क्लिक करेंगे ना, सिर्फ एक दफा क्लिक करना है, वो ओपन हो जाता है। बाज पीसी ऐसे होता है जिनकी रैम अगर कम है तो फिर वो थोड़ा सा टाइम लेते हैं, मतलब 2 सेकंड 3 सेकंड 4 सेकंड का टाइम लेते हैं, आपको लगता है कि नहीं होना ऑन, आपने दोबारा फिर ऑन कर दिया, इस तरह फिर मल्टी खुल जाते हैं। तो उनसे बचने के लिए अब मैं इस चीज को भी ऑफ करता हूँ। ये हमारे पास जैसे बाय डिफॉल्ट ओपन करता हूँ, मेरे पास ये वाली चीज होती है। अब आप ऊपर ये चीजें देख रहे होंगे, न्यूज स्क्रिप्ट ना, न्यूज स्क्रिप्ट में हमारे पास, हम थोड़ी सी देर बाद में चलेंगे, जैसे हम कोड नहीं लिखते और कोड में हमने मतलब वो वाला कोड लिखना होता है जिसमें हम मतलब उसी वक्त रिजल्ट नहीं चाह रहे, तो हम कहते हैं रन करें और फिर रिजल्ट आए, तो फिर हमने ये न्यूज स्क्रिप्ट का इस्तेमाल करना है। अगर हम चाहते हैं कि हमने सिर्फ प्रैक्टिस करनी है तो फिर हम न्यू कमांड वाले ऑप्शन पे प्रैक्टिस करेंगे। ठीक है, अब मैं कमांड का आपको यूज करना चाहिए, हमारे पास कमांड विंडो है, यहाँ हम जो भी कमांड लिखेंगे उसका वो आउटपुट शो करता जाएगा साथ साथ। और ये आपको वर्क स्पेस नजर आ रही है, ये एरो वर्क स्पेस में ये है कि जो मैं यहाँ पर वेरिएबल्स बनाऊंगा ना, वो वेरिएबल्स यहाँ पर मुझे शो होते रहेंगे कि उस वेरिएबल का नाम क्या है और उसकी मतलब उसमें कौन सा डाटा स्टोर है। और इसकी एक और चीज, मैटलैब में जितने भी वेरिएबल्स होते हैं वो बाय डिफॉल्ट डबल टाइप होते हैं। डबल टाइप आपको पता है कि 32 बिट का एक होता है, उसकी डाटा टाइप होती है। सही है, अब मैं लेट्स सपोज मैंने जैसे आपको कहा ए इज इक्वल टू 1 करता हूँ, मैं ए इज इक्वल टू 1 किया, हिट द एंटर की, तो वो मुझे शो कर देता है कि ए के अंदर 1 है। सही है, ए इज इक्वल टू 1 करके मैंने हिट द एंटर की किया और ए इज इक्वल टू 1 उसने मुझे शो कर दिया। और साथ में आप लोग ये देखें वर्क स्पेस में एक वेरिएबल भी होंगे ए इज इक्वल टू 1 का, ये देखें, ये मेरे पास A1 ए नाम वेरिएबल है, उसमें वैल्यू कौन सी स्टोर है 1 की। अब मैंने कहा था इसका मैं साइज जानना चाहता हूँ, मतलब ये है क्या चीज ना, क्योंकि अब मैंने तो कह दिया मैटलैब इज अ मैट्रिक्स बेस्ड सॉफ्टवेयर, क्या वो क्या है या नहीं है, तो उसके मैं क्या करूंगा, साइज इनटू केस सेंसिटिव है तो मैं उसके इनसाइड में ए लिखकर फिर, और उसने भी शो कर दिया कि आंसर में A11 यानी 1 रो और 1 कॉलम। इस तरह मैं थोड़ा सा इसको चेंज करता हूँ। ये तो मेरे पास था ना सिंगल, जिसे हम सिंगलटन सेट भी कहते हैं, ये सिंगुलर मैट्रिक्स भी कह सकते हैं, इसके अंदर सिर्फ एक एलिमेंट हो ना, 1 रो 1। अगर मैं मल्टीपल के जनरेट कराना चाहता हूँ तो फिर मैं क्या करूंगा ना, मैं सिंपली इसको लेट्स सपोज कोई और वेरिएबल देता हूँ ताकि आपको पता चल जाए कि वहां पर केस सेंसिटिव का भी फंक्शन है। यहाँ पर मैंने स्क्वायर ब्रैकेट्स लिखनी है और इसके अंदर मैं लिख देता हूँ, आपने जब मैट ये वेक्टर बना रहा हूँ 1 2 3 4 5, सही है। अब आप लोग ये देख रहे होंगे कि इसके अंदर मैंने एक वेक्टर बना दिया। अब मैं जैसे इसको एंटर की दबाता हूँ तो मुझे क्या, ए के अंदर ये 5 एलिमेंट स्टोर हैं। अब मैं इसका साइज फाइंड करता हूँ, इसका साइज क्या होना चाहिए वैसे, क्या, हाँ 1/5 1/5, यहां तक कोई इशू, यहां तक समझ आ गई। अच्छा, इसके बाद मेरे पास एक, यहाँ तक हम साइज के बारे में कर सकते हैं ना। इस तरह मैं कहता हूँ कि ये तो मैंने एक बनाया ना, इस तरह अगर मैं, ये तो मैं एक लाइन वाले मैट्रिक्स की बात कर रहा हूँ, अगर मैं दूसरे 2/3 का बनाना चाहूंगा, 4/6 का बनाना चाहूंगा, वो मैं कैसे बनाऊंगा ना। सिंपली मुझे क्या करना है, लेट्स मैं यहाँ लिखता हूँ x इज इक्वल टू 1 2 3, फिर यहाँ पर मैंने, अगर मैंने यहाँ पर मेरे पास एक रो आ गई ना, नेक्स्ट रो में लगाना तो फिर मैं क्या करूँगा, यहाँ से सेमीकोलन लगाऊंगा, सेमीकोलन ये वाला, सेमीकोलन लगाने के बाद मैं क्या करूंगा, यहाँ पर 4 5 6। अब ये मुझे शो करेगा इसमें 2 रोज हैं और 1 2 3, 2/3 का मैट्रिक्स है। अब मैं इसको हिट एंटर की करता हूँ, ये आपको मैट्रिक्स शो हो गया 1 2 3 4 5 6। वो एक लाइन का था ना, ये मल्टीपल लाइंस का आ गया, मल्टीपल आप रोज का बनाना चाहते हैं। तो अब मैं इसका साइज लेट्स सपोज फाइंड करना चाहता हूँ, साइज इनटू कैपिटल एक्स, हिट द एंटर की, 2/3 का, 2 रोज हैं और 3 कॉलम्स हैं। इसी तरह जी जी, नहीं डेयर जूम नहीं हो सकता, आगे आ जाओ, जूम नहीं हो सकता प्लीज यार, क्योंकि यहाँ पर वो ऑप्शन नहीं होता मैटलैब का, क्योंकि पूरी एक कमांड है उसकी, तो पूरी एक एक विंडो शो होती है, नहीं होती इसकी, ये ग्राफिक डिजाइनिंग नहीं है, ये दूसरी है, सही है? नहीं होती, यहाँ तक कोई मसला। इसी तरह अगर आपको कहा जाए 3/4 का बनाए तो 3 आपके पास रोज आ जाएंगी, पहले आप एक रो लिखेंगे, उसके बाद सेमीकोलन, फिर दूसरी रो, फिर सेमीकोलन, तीसरी रो, फिर सेमीकोलन, इस तरह। ठीक है, यहाँ तक कोई इशू। अब इसके बाद मैं चाहता हूँ कि अब मुझे इसी में से मतलब लेट्स सपोज मिनिमम निकालना चाहता हूँ इसी एरे का एक्स का, तो मैं कमांड यूज करूंगा मिन इनटू एक्स। सही है, एक्स वाले एरे का जो मैंने एक्स अभी आपको जो शो हो रहा है ना, ये वाला एक्स, ये इसका मैं कहता हूँ साइज चाहिए ये वाला, मैं मिनिमम इनटू एक्स लिखकर जैसे ही एंटर की दबाता हूँ मुझे कहता है कि इससे जो मिनिमम रो वाली है वो ये वाली रो है।
1 2 3। अब मैं कहता हूँ इस रो में से भी मुझे एक मिनिमम निकाल के दे देना आप। मैं क्या करता हूँ, मिनिमम इनटू मिनिमम, यानी पहले मिनिमम आ जाए और मिनिमम किस चीज का आ जाए, जो मैंने ऊपर निकाला है एक्स का। ब्रैकेट को ध्यान रखना है कि मतलब एक ब्रैकेट लगा ली तो उसके बाद दूसरी ब्रैकेट भी लाजमी हो। अब देखिए इसका कौन सा है, 1 है, यहाँ तक कोई मसला। इसी तरह हमारे पास एक फंक्शन भी याद आ गया मैजिक का। मैजिक का ये फंक्शन है कि लेट्स मैं लिख देता हूँ W इज इक्वल टू मैजिक इंटू 3। जैसे मैं एंटर की बात हूँ, ये मुझे एक मैट्रिक्स ऑटो जनरेट करके दे देता है मैजिक के फंक्शन से ना। इसमें क्या है कि इसमें आप देख रहे हैं 8 और 1 9 और 6 कितना बताओ ना, 15। ये सम अप करवाया ना, 8 और 1 9 और 6 15। सेकंड का 7 और 5 12 और 3 15 9 और 2 11 और 4 जी। ये मेरे पास मैजिक वाला एक फंक्शन है, बिल्ट इन फंक्शन। ये क्या क्या करता है, जितनी भी मेरे पास रोज होती है उनका सम बराबर दे देता है, और कॉलम्स का भी ऐसे 8 और 3 11 और 4 15 जी। ये मैजिक का ये फंक्शन है। मैं कहता हूँ 3 बाय 3 का मेरे पास एक मैट्रिक्स आ जाए जिसकी रोज और रोज का सम भी, तीनों रोज का सम भी एक हो, तीनों कॉलम्स का सम भी एक हो। मतलब इस तरह मैं रोज वाइज एडिशन करूँ तो फिर भी मेरे पास एक रिजल्ट आए, कॉलम वाइज एडिशन करूँ तो फिर भी मेरे पास एक रिजल्ट आए ना। लेट्स सपोज आपको कहीं जनरेट करना पड़ जाता है ना काम करते हुए, तो फिर आपको मतलब पूरे पूरा मैट्रिक्स की जरूरत नहीं है, आप सिंपली मैजिक और इंटू 3 लिखेंगे, 3 बाय 3 का मैट्रिक्स जनरेट करा के दे देंगे, मतलब टाइम आपका बच जाएगा ना। अब इसका यहाँ तो कोई मसला। अब इसके बाद बात करते हैं कि सम की फंक्शन की बात ना। अब मैं सम का फंक्शन यूज करना चाहता हूँ। अब मैं लेट्स सपोज मेरे पास मैट्रिक्स लिखा हुआ है ना पूरा का पूरा, और इस मैट्रिक्स का नाम है W। मैं इसका सम कराना चाहता हूँ, सम इंटू W। सही है, ये बिल्ट इन फंक्शन है सम का। जैसे मैंने एंटर की दबाई देके 15 15 15, ये इसने मुझे सम करके दे दिया कॉलम वाइज। यहां तक कोई इशू। इसी तरह लेट्स सपोज अगर मैं मैजिक C इज इक्वल टू मैजिक इनटू मैं लिख देता हूँ 5, यानी 5 का मुझे एक मैट्रिक्स चाहिए और उसके सम ऑफ एलिमेंट्स का सम बराबर हो। ये मेरे पास आ गया, मैं सम चेक करना चाहता हूँ कि क्या वाकई वो चीज है या नहीं है ना। तो उसके लिए मैं क्या करूंगा, सिंपली क्या लिख दूंगा, सम इंटू C 65 65 65 65। यहाँ पर कोई इशू जी 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 जी। कॉलम वाइज, ये कॉलम वाइज सम है। जो सम का फंक्शन है ये कॉलम वाइज आपको सम देता है, रो वाइज नहीं देता। यहाँ तक कोई इशू नहीं, रो वाइज तो सम होता है, रो वाइज फिर करवाना पड़ेगा आगे। हाँ, यहाँ तक कोई मसला नहीं, चलें आगे। उसके बाद मेरे पास है, लेट्स सपोज मैं अगर ये जो ऊपर मेरे पास मैट्रिक्स है C, अगर मैं इसको मतलब इसको ट्रांसपोज लेना चाहता हूँ, आपने मैथ में पढ़ा है ना ट्रांसपोज लेना, तो रोज कॉलम में चेंज हो जाएंगी और कॉलम्स रोज में। क्या लिखूंगा, C और उसके ऊपर मैं ये सिंगल डैश लगाऊंगा, जो उसका नाम है उसके ऊपर सिंगल डैश। आप लोगों ने देख रहे हो 17 24 1 8 15, ये मेरे पास रो में है, और यहाँ नीचे आप देखें 17 24 1 8 5, इस तरह आगे समझ। ये मेरे पास आ गया आपके लिए मिनिमम और मैक्सिमम को मैंने बता दिया, कैसे मिन का फंक्शन यूज किया वैसे मैक्स का यूज करना है। अब उसके बाद वो कहता है कि आपने लेट्स सपोज एक फंक्शन बनाना है जीरोस का ना, समझ आ रही है यहाँ तक। जीरोस का मैंने मतलब मैट्रिक्स बनाना चाहता हूँ, वो मैं लेट्स सपोज क्यू में स्टोर करवाता हूँ। क्यू देखें, जिस जिस वेरिएबल पे हम काम कर रहे हैं वो वेरिएबल अपने नाम के साथ यहाँ स्टोर हो रहा है, सही है, और उसकी वैल्यू भी शो हो रही है। क्यू में लिख देता हूँ, क्यू लिखने के बाद मैं कहता हूँ कि मुझे एक वन, मतलब ऐसे मैट्रिक्स है जिसमें सारे जीरोज हो, ये सारे वंस हो। तो जीरोज के लिए मैं क्या करूंगा, जीरोज, और उसके अंदर लिख दूंगा मुझे कितने का चाहिए, 2। पहले रोज आती है फिर कॉलम्स, ठीक है। 2 बाय 3 का एक मैट्रिक्स चाहिए, इसके सारे एलिमेंट्स 0। इस तरह मैं क्या चाहता हूँ कि लेट्स सपोज मैं क्यू लिख देता हूँ इज इक्वल टू जीरोज इंटू 1 3,5, 3 रोज और 5 कॉलम्स। यहाँ तो कोई इशू। उसके बाद में लेट्स सपोज कुछ और कराना तो ई इज इक्वल टू, अब मैं वंस के लिए कराना चाहता हूँ तो उसके लिए वंस का फंक्शन इस्तेमाल करूंगा, वंस इनटू 3 रोज और 6 कॉलम्स और ब्रैकेट क्लोज। ये सारे वंस के आ गए, यहाँ तक कोई इशू। और अब मैं अगर लेट्स सपोज चाहता हूँ कि मेरे पास जो ई का है उसको मैं मल्टीप्लाई करवा दूं
6 के साथ, तो उसके हर एलिमेंट मल्टीप्लाई हो जाएगा। नहीं समझ आई? मैं ये कह रहा हूँ कि मेरे पास ई का मैट्रिक्स बन गया ना 1 का, तो अब वो आपको ये तो नहीं कहेगा ना पूछने वाला क्वेश्चन कि मुझे 1 के मैट्रिक्स सारे मतलब ऐसे एलिमेंट बताओ जिसके 1 हो, वो थोड़ा सा ट्रिकी कर देगा। वो कहेगा कि आप मुझे ऐसा मैट्रिक्स दिखाओ जिसके सारे एलिमेंट 6 हों या 5 हों। फिर आप क्या करेंगे, आप सबसे पहले मैट्रिक्स को इनिशियलाइज करा लेंगे, ई लिखकर इज इक्वल टू 1 इंटू 3,4 ब्रैकेट क्लोज कर देंगे यहाँ तक। उसके बाद आपने क्या करना है, आपके पास ई का मैट्रिक्स तो बन गया ना, आपने ई वाले मैट्रिक्स को सिंपली मल्टीप्लाई करवा देना है किसके साथ, 1 के साथ, या जो एलिमेंट कह रहे हैं 6 7 8 9। ध्यान तो कोई इशू। अब इसी तरह वो कहता है कि एक मेरे पास फंक्शन होता है रैंडम का, वो मेरे पास रैंडम वेरिएबल 0 से 1 तक जनरेट करवा देता है। लेट्स सपोज मैं कहता हूँ रैंड इनटू 2 रोज 3 कॉलम्स 0 से 1 तक, उसने कोई भी एक रैंडम सा। ये हम जब नॉइस के लिए बनाते हैं फंक्शंस, तो उस वक्त इसकी एप्लीकेशन ये है कि नॉइस की नहीं कोई हमारे पास बिल्ट इन फंक्शन नहीं है ना नॉइस का, तो उसमें हम रैंड का फंक्शन यूज करके ना ये हमें मतलब रैंडम से वेरिएबल्स का एक मैट्रिक्स बना देता है। फिर हम इसी के ऊपर नॉइस का एनालिसिस वगैरह करते हैं कि हमारा जो चैनल है उसमें से कितनी नॉइस आ रही है जा रही है, ये वाली सारी चीजें। अब एक आपने पढ़ा आइडेंटिटी मैट्रिक्स ना, जो रैंड वाला है, रैंड वाला मैंने क्या है कि ये एक रैंड का मतलब होता है रैंडम। आपके पास एक रैंडम मैट्रिक्स जनरेट करवा देगा 0 से 1 तक की वैल्यूज का, मतलब उसमें जो वैल्यूज होंगी वो 0 से लेकर 1 तक कोई भी दरमियान में वैल्यूज हो सकती हैं। जब हम नॉइस का मतलब किसी भी चैनल में हम कहते हैं ना कि चैनल में नॉइस कितनी है, तो नॉइस को ना आज तक हम देख सके ना ही कोई देख सकता है, तो उसको सिर्फ मतलब एनालिसिस किया जा सकता है। उसके लिए हम एक मैट्रिक्स बना देते हैं। ये तो एक छोटा सा मैट्रिक्स बनाया 2/3 का, वो 400/700 इस तरह का 400 रोज 700 कॉलम्स का एक बना के फिर उस पर टेस्टिंग वगैरह करते हैं। समझ आ गई? आप चलें आगे। उसके बाद आपने आइडेंटिटी मैट्रिक्स पढ़ा होगा जिसमें मतलब मेरे पास डायगोनल की एंट्रीज होती हैं सारी 1 1 1 होती हैं, बाकी सारी एंट्री 0 होती हैं। तो वो वाला करवाने के लिए आई इंटू 4,6। जी 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 सही है। आई जी, ये मैंने कहा आइडेंटिटी मैट्रिक्स नहीं होता जिसकी डायगोनल की एंट्री सारी 1 होती है, तो वो वाला ये बेसिक फंक्शन है ना, फंक्शन जैसे हाँ, हाँ जैसे मैं लिखता हूँ c इज इक्वल टू आई इंटू 2 3 इस तरह। सही है। जैसे हम ऊपर नहीं कर लेते पहले कोई वेरिएबल डिक्लेयर करवाते थे उसके अंदर मैं डायरेक्टली करता जा रहा, वेरिएबल आप डिक्लेयर करवा सकते हो। मैंने तो सिंपली ये लिखना आई इंटू 3,4 या 4,6 जो भी लिखना चाहूँ रेंज, तो आप लोग c इज इक्वल टू आई कर लो इस तरह। अब उसके बाद मुझे ना अब इसकी लेंथ चाहिए ना, मतलब इसके अंदर कितने एलिमेंट्स हैं। एक साइज था, साइज मुझे ये बताता है कि उसके अंदर रोज और कॉलम्स कितनी है। लेंथ का जो फंक्शन है वो आपको ये बताता है कि मेरे इस मैट्रिक्स के अंदर एलिमेंट्स कितने हैं। अब ये लास्ट वाला आप देखें ना 1 2 3 4 5 6, तो इसके अंदर 6 एलिमेंट्स हैं, यानी उसकी लेंथ कितनी होगी 6। तो हम चेक कर लेते हैं ना, लेंथ इंटू सी करके, लेंथ फंक्शन से निकल लेंथ। ये आपको ना ये ऊपर वाली सिर्फ रोज होंगे, रोज के एलिमेंट्स के बता देगा सिर्फ ना, मतलब उसके अंदर 3 है मैक्सिमम, तो 3 बताएगा। अब जैसे ऊपर वाला मेरे पास है 1 2 3 4 5 6, तो अब मैं ऊपर वाले की लेंथ निकालता हूँ, इसको मैं किसी वेरिएबल में r इज इक्वल टू आई इंटू 2.6, तो इसकी मैं लेंथ निकाल लूँ, लेंथ इंटू 6। ठीक है, सिर्फ मतलब जो रोज में एलिमेंट्स है ना उनको मतलब बता देगा मुझे, तो उसकी मतलब कितने एलिमेंट्स पाए जाते हैं एक रो में, तो हर रो में उतने उतने एलिमेंट्स होंगे। समझ आई? लेंथ की समझ नहीं आई? लेंथ का ये है कि इसे लेंथ का फंक्शन ये बताएगा मतलब रो के अंदर कितने एलिमेंट्स हैं, और मतलब एक रो में कितने एलिमेंट्स हैं, बाकी रोज में कितने एलिमेंट्स हैं, तो ये पता मेरे एलिमेंट्स कितने हैं ना। अब दैट्स लेंथ इनटू वो जो आर वो कहता है 6 है, तो 1 2 3 4 5 6 6 है, 1 2 3 4 5
इसमें भी 6 ये वाली चीज बताने के लिए लेंथ का फंक्शन हमने इस्तेमाल किया। यहाँ तो कोई इशू। अब आगे चलें। अब आप लोगों ने ये देखा होगा कि मैं जो भी मतलब कमांड लिखता हूँ ना, तो मुझे उसका रिजल्ट मतलब उसी वक्त शो कर देता है ना। तो अगर मैं ऐसा ना कराना चाहूँ तो उसके लिए क्या करूंगा, मैं लिखता हूँ x इज इक्वल टू 1 2 3 4 5 और इधर मैं सप्रेस कर देता हूँ। सेमीकोलन का इस्तेमाल हम करते हैं सप्रेस करने के लिए। तो जैसे मैं एंटर की दबाऊंगा मेरे पास रिजल्ट नहीं आएगा, लेकिन यहाँ वेरिएबल बन जाएगा। समझ आया? पहले मेरे पास ये था कि जैसे ही मैं एंटर की दबाता था ना, मेरे पास रिजल्ट उसी वक्त आ जाता था। मैं लिखता हूँ c इज इक्वल टू 2, आपके पास रिजल्ट आ गया, नीचे उसने शो कर दिया आंसर में ना। लेकिन जब मैं c इज इक्वल टू 3 करके सप्रेस कर देता हूँ सेमीकोलन लगा के, मुझे रिजल्ट शो नहीं करता। वेरिएबल बन गया, आप उसे बाद में यूज कर सकते हैं, बट आप तो रिजल्ट शो नहीं होगा एट द सेम टाइम। यहाँ तक कोई इशू। अब इसमें यह था कि अब ये थी कमांड विंडो। यहाँ मैंने प्रैक्टिस करने के लिए अपनी कमांड विंडो यूज की। प्रैक्टिस करने के अलावा प्रैक्टिस करने के लिए मैंने एक कमांड विंडो यूज कर ली। दूसरा ये कि अब मैं इसको इस तरह नहीं इस्तेमाल कर सकता कि अब मैं ये वाला अगर चेंज करना चाहूँ ऊपर जाके चेंज नहीं कर सकता। तो अपना कर्सर मैं ऊपर लेकर जाता हूँ यहाँ पर, इधर लेंथ के ऊपर, और मैं चाहता हूँ यहाँ पर चेंज करूँ, तो यहाँ पर मैं चेंज नहीं कर सकता। ठीक है, यहाँ मैं सिर्फ प्रैक्टिस कर सकता हूँ। उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, मैंने शुरू में बताया कि मैं यूज भी जाना ऊपर कर कंट्रोल एंड दबा के, ठीक है, आपका 5 टू है तो 5 में आप इजीली फिर बाद में चेंज भी कर सकते हैं। यहाँ से प्रैक्टिस कर सकते हैं, इमीडिएट रिजल्ट्स देख सकते हैं साथ साथ। वहाँ मतलब बाद में चेंजेस करने के लिए ताकि आपको कोड सेव है जो आपने कहा मेरे पास ये वाला सारा काम सेव, राइट, लेकिन वो वाला काम मेरे पास सेव रहेगा। जब खड़ा हो ना 2-3 पिक्स ले लेना, 4-5 ना, ग्रुप्स में शेयर कर देना सर जी, आपको पता चले। अटेंडेंस भी एक साइड से स्टार्ट करते हैं। अटेंडेंस यहाँ तो कोई इशू, बोरिंग तो नहीं लग रहा? बोरिंग तो नहीं हो रहा कुछ? सही है, ये मैंने ओपन कर लिया। अब जो नीचे मैंने जो भी काम किया तो मैं उसे क्लियर करने के लिए CLC, सही है, जैसे मैं CLC दबाता हूँ तो मेरे पास कमांड विंडो में सारी जो चीजें लिखी थी वो एंड हो जाती है। ठीक है, अब इसी तरह मैं लेट्स सपोज क्लियर और लिखूं क्लियर, तो इसमें मेरे पास जो वर्क स्पेस में वेरिएबल्स आपको नजर आ रहे हैं ना, ये वाले वर्क स्पेस में वेरिएबल्स, ये भी सारे क्लियर हो जाएंगे। समझ आई? मतलब दो कमांड है ना, एक मेरे पास कमांड थी CLC की कमांड में ये होगा कि आपके पास CLC तो मेरे पास कमांड विंडो में चीज लिखी हुई है वो क्लियर हो जाएगी। और सेकंड मेरे पास अगर मैं क्लियर कमांड लिखता हूं तो मेरे पास जो वर्क स्पेस में वेरिएबल्स बने हैं वो वेरिएबल्स सारे, और उसको मैंने बताया कि आपने केवल इसमें ओपन किया कि आप यहाँ पर आप जो भी काम करेंगे आपको यहाँ पर भी शो होगा, और उसके बाद आप ऊपर जाकर फिर दोबारा जाकर आपने मतलब फर्स्ट लाइन में पूरी लाइन अब उसका आप नेम चेंज करना चाहते हैं या आपने आपको पता चला उसका नाम चेंज कर दिया, उसमें एक तो मेरे पास वेरिएबल्स मिसिंग रह गए थे, उनको मैं इंटर कर दूं वैल्यूज को, तो वो आप कैसे करें, वो फिर आप स्मूथ स्किप कर देंगे। दैट्स व्हाई मैं यहाँ पे लिखता हूँ x, अब वही काम करने लगा x यहाँ पर x इज इक्वल टू 2। जैसे मैंने एंटर की दबाई ना, प्रेस नहीं किया, तो जैसे मैं इसको इवेल्युएट करता हूं तो मुझे यहाँ पर नीचे शो कर दिया उसने सर। यहाँ पर उसने वेरिएबल में वर्क स्पेस में मुझे वो भी बना दिया, ठीक है। वहां पर मैंने x इक्वल टू लिख के सिंपली मैंने सेमीकोलन नहीं लगाया। जब मैं सेमीकोलन नहीं लगाता तो यहाँ पर मुझे रिजल्ट शो नहीं होता, रन करके फिर रिजल्ट शो होता, लेकिन वहां पर मैंने सेमीकोलन नहीं लगाया, इसलिए मेरे पास यहाँ पर x इक्वल टू ये वाला इसको स्क्रिप्ट विंडो कहते हैं, एडिटर विंडो कहते हैं। सही है, अब लेट्स मैं यहीं पर एक मैट्रिक्स बनाता हूं ना। अब मैंने इसको सप्रेस कर दिया ना, नीचे इसको मैं CLC करके CLC। अब देखिए मैंने उसको सप्रेस कर दिया, तो मैं इसको चलाता हूँ, सिर्फ मेरे पास एक सेफ मैंने नहीं करता, मैं सिंपली इसको ऐसे क्लिक करके ना इवैल्यूएट सिलेक्शन कर देता हूँ, तो x इक्वल 2 आ गया, सिंपली एक लाइन में आंसर आ पाया। मैंने रन किया ना, रन किए बगैर नहीं आता ना, वहां तो हम सिर्फ एंटर की दबाते थे रिजल्ट आया था, यहाँ वो चीज नहीं। अब इस तरह मैं कहता हूँ a इज इक्वल टू 1 2 3 4 5 का बना लेता हूँ, और उसके बाद मैंने इसे सेमीकोलन कर दिया। अब मैं इस दोनों को करता हूँ रन,
तो रन करने के बाद मुझे यहाँ पर वर्कस्पेस में वेरिएबल बन गया और ये भी मेरे पास बन गया। यहाँ तो कोई इशू नहीं। अब मैं लेट्स सपोज दो मैट्रिक्स की आपको आपस में मतलब एडिशन करना बताता हूँ और उसके बाद हम प्लॉट्स पे चलते हैं। कमांड विंडो और एडिटर में, कमांड विंडो में मैंने बताया है, कमांड विंडो में आप लोग पहले जो भी लिखते हैं ना, आपको इमीडिएट रिजल्ट्स चाहिए होते हैं। मतलब एक्सेस को पूरी का एंटर दबाएं, मुझे एग्जैक्ट मुझे पता भी चल गया कि मतलब उसके अंदर ये वैल्यू स्टोर है। समझ आई? एडिटर विंडो में मेरे पास ये है कि मैं जो कोड लिखूंगा बाद में मैं जहाँ ये तक मैंने ऊपर जाकर जब किया ना, मतलब अब मैं यहाँ पर जाकर वैल्यू चेंज करना, एक्स की जगह मैं चाहता हूँ ए आ जाए, एक्स की जगह मैं चाहता हूँ ए आ जाए, मैं यहाँ चेंज कर सकता हूँ, लेकिन मैं यहाँ नहीं चेंज कर सकता। अगर नीचे जाकर करूँ तो मैं यहाँ जाकर चला जाऊंगा, कर्सर भी मुझे शो कर देगा, लेकिन मैं इसे चेंज नहीं कर सकता। जो मैं वैल्यू नीचे से नीचे लिखी है ऊपर यहाँ पर चेंज नहीं कर सकता, सही है। लेकिन इस कोड में मैं ऊपर जाकर दोबारा फर्स्ट लाइन में जाकर चेंज कर सकता हूँ। थोड़ा सा वो एडवांस है, ये थोड़ा सा नॉर्मल है। हाँ जेड से सही है। अब मैं दो मैट्रिक्स बनाते हैं, 2x3 के मैट्रिक्स बनाते हैं, दूसरा 2x3 का बनाते हैं और उनको सम अप करवाने की कोशिश करते हैं, होते हैं या नहीं होते। इस तरह बी के करवा देते हैं। अब ये देखें कि इसको भी मैं रिमूव करता हूँ। लेट्स सपोज मैंने एक मैट्रिक्स बना लिया, दूसरा मैट्रिक्स बना लिया और उसके बाद उसको सी में स्टोर करवा दिया, ठीक है। फिर मैं इवैल्यूएट सिलेक्शन करता हूँ तो मेरे पास सी में ये चीज आ रही है। मैं इसको थोड़ा सा रिजल्ट चेक करने के लिए, सी के अंदर क्या आना चाहिए, 2 + 1 3, 2 + 3 5, 7 9 11, एलिमेंट टू एलिमेंट। समझ आई? अब यहाँ तक मैट्रिक्स समझ आ गई, मतलब एडिशन किस तरह करवानी है ना, दोनों लिखकर फिर उनको एलिमेंट बाय एलिमेंट। अब मैं इस तरह चाहता हूँ कि लेट्स सपोज 2 1 के साथ 3 उसके साथ, यहाँ पर एक होती है मल्टीप्लिकेशन मैट्रिक्स की और एक होती है एलिमेंट टू एलिमेंट मल्टीप्लिकेशन। ये आप लोगों ने पढ़ा हुआ कंसेप्ट नहीं? आप सही कह रहे हैं, थोड़ा सा एक मैट्रिक्स विजिबल है। अब एक ये है ना, मतलब जैसे ये करते हैं, ये रो इस कॉलम के साथ, ये रो इस कॉलम के साथ, ये रो इस कॉलम के साथ, एक ये ऑप्शन है, इसको मैं कहता हूँ सिंपल मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन। सही है। अब दूसरी लेख में ये वाला इसके साथ मल्टीप्लाई हो गया, ये वाला इसके साथ हो गया, ये वाला इसके साथ हो गया, इसको हम कौन सा एलिमेंट जी, ये एडिशन की तरह है, एडिशन होती है, पांच एलिमेंट होगा। अब मैं इसके लिए आपने पढ़ा होगा, मतलब पहले की रोज दूसरे के कॉलम से बना, हमें इसकी चालू रो कॉलम एक एक दो तीन ठीक, पहले की रोज दूसरे की कॉलम से बना, ठीक है ना। सी आर मल्टीप्लिकेशन के लिए ऐसा एक दो एक दो तीन
स्टार्ट कर रहे हैं यहाँ पे ठीक है। अब मैं ये वाली कमांड किसके लिए बताऊंगा, जे कंडीशन में फॉलो करूंगा और मैंने इनके साइज को सेव करके करवा दूंगा, ठीक है। इसमें जा और इसके लिए मैं क्या करूंगा, ये भी ऐसे ए मल्टीप्लाई ये वाला इससे, लेकिन एलिमेंट पहले में थोड़ा सा फिर मैं कहूंगा ए डॉट मल्टीप्लाई एलिमेंट पर ये वाला फंक्शन बताना चाहूंगा, केवल तो आप करके नीचे वाला करके चिपका दो, ऊपर वाले में सिंपली अगर हमारे पास एलिमेंट्स का वो जो हमारे पास एक रूल है वो बराबर हो तो उसके बाद हो जाती है। सिलेक्ट किया और इवैल्यूएट कर दो 2 6 12 20 30 नहीं समझ आई, इसके एलिमेंट कर दो 1 और 2 2 और 3 6 12 4 5 3 6 5 समझ आ गई। और मैंने कोई पहले की रोज दूसरे के कॉलम्स, अब इसकी वो मल्टीप्लिकेशन हो सकती है जो मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन मैट्रिक्स बता सकते हैं, दो मैट्रिक्स नहीं कर सकते। अब हम प्लॉट्स की तरफ चलते हैं, यहाँ तक जी पूछना कुछ सवाल है। ये हमने पहले तो एक ही विंडो में किया था प्लॉट दो नहीं देख सकते यहाँ पर कहीं तो काम किया ना ये वाला तो मुझे शो करवाता है, तो मैंने वहां कर दिया शो रिजल्ट शो करवाता है वो ऊपर ही डाल, हां सही है। इसमें आपके मेरे पास ठीक है ना, पहले की कॉलम्स दूसरे के रोज के बराबर होनी चाहिए, पहले के रोज दूसरे के कॉलम्स के बराबर होनी चाहिए। मैंने याद किया हुआ था सीआर फार्मूला, अब पता नहीं आप लोग सही कह रहे हैं, पहले का पहले की रोज चलो करते हैं, चेक करते हैं अगर हो गया तो ठीक है। अब लेट्स सपोज पहले एलिमेंट्स क्या है 1 2 3 1 2 3 के आगे क्या है 4 5 6 ठीक है, और सेकंड का 2 7 9 नहीं हाँ 9 आगे 9 10 ठीक है। सी आ गया रिजल्ट, ठीक है। ये तो दोबारा जाके देख लेना सी आर या आर सी फार्मूला, ठीक है। अब हम प्लॉट्स की तरफ चलते हैं, यहां तक कोई इशू जी, हाँ सारे ऐसे करें। अब प्लॉट्स की तरफ चलते हैं। अब मैंने प्लॉट्स में थोड़ी सी आपको ये चीज समझा दूं कि आप लोगों ने प्लॉट में होता है क्या कि हमारे पास कोई वेव आ रही है या वेव को साइड साइड होती है, या वो वेव मेरे पास कॉस की साइड वेव हो जाती है या स्क्वायर वेव हो जाती है, तो वेव्स हमने किस तरह जनरेट करवानी है। अब वेव का जो फार्मूला होता है मेरे पास होता है ए, नजर आ रहा है बताया ए cos
ये मेरे पास किसी वेव का फॉर्मूला होता है, जनरल वेव का फॉर्मूला। यहाँ मैं वेरिएबल लिख देता हूँ, ये मैंने बी लिख दिया। अब मेरे पास वेव इस तरह की होती है ना, इस साइड वाले वेव की बात करो, कॉस होगी तो यहाँ से होगा। अब मैं लेट्स से कॉस का चाहता हूँ फंक्शन, यहाँ पर साइन लिख दूंगा, ये कॉस का तो कॉस का, मैं स्क्वायर का लिखता हूँ, यहाँ पर मैं स्क्वायर लिखता हूँ। यहाँ तक कोई इशू। 2 पाई मेरे पास पीरियड होता है ना, साइन का मतलब यहाँ से लेकर यहाँ तक मेरे पास एक पीरियड बनता है, इसके बाद मैं अपने आप को रिपीट कर दूंगा, ये मेरे पास यहाँ पर 4 पाई हो जाएगा। 2 पाई के पीरियड के साथ वेव अपने आप को रिपीट करती है, साइन और कोसाइन होगा। और जो tan होती है वो उसकी tan की मेरे पास इस तरह की होती है, वो मेरे पास रिपीट करते हैं पाई के बाद, उसका टाइम पीरियड पाई होता है। ये आप लोगों ने मैथ कांसेप्ट पढ़े होंगे। यहाँ तो कोई जो मेरे पास फ्रीक्वेंसी ये शो करते हैं मेरे पास नंबर ऑफ साइकिल्स कितने हैं ना, इतनी फ्रीक्वेंसी कम होगी तो मेरे पास साइकिल्स, मेरे पास फ्रीक्वेंसी 50, तो मेरे पास एक साइकिल। अगर मैं फ्रीक्वेंसी 100 हर्ट्ज का मेरे पास कितने साइकिल, f = 150 का देता हूं। अभी आप देख लें कि मेरे पास एक साइड f था, दूसरी साइड में मेरे पास साइकिल्स है। एक चीज ये प्राइम है, ये चीज में इंक्रीज है, इस तरह से कहते हैं कि एग्जैक्टली से खुश हो जाएंगे एक दूसरे को। मैं क्या दूंगा, मेरे पास फ्रीक्वेंसी ज्यादा होगी, साइकिल ज्यादा होगी। जैसे मैं 100 करता हूँ, ये मैंने 50 हर्ट्ज के लिए बनाया है, ये वाला सही है। अब मैं बताता हूँ, देख यहाँ तक कोई जितनी ज्यादा फ्रीक्वेंसी है उतने साइकिल्स ज्यादा आते हैं हमारे पास। और फ्रीक्वेंसी का रिलेशन होता है विद रिस्पेक्ट टू टाइम 1/2, और ये मेरे पास होता है। ये समझ आया इसकी? ठीक है, चलिए आगे। मैंने कहा ये हमारे पास मतलब लेट्स मैं साइन का चाहता हूँ ना फंक्शन, मतलब साइन का प्लॉट करवाना चाहता हूँ, साइन मेरे पास ऐसे बनेगा ना, ऐसे और ऐसे। साइन का इस तरह मैं चाहता हूँ कि मैं कॉस का बनाऊंगा, तो कॉस के लिए क्या करूंगा, मेरे पास ऐसे फंक्शन बनेगा। और इस तरह मैं स्क्वायर का चाहता हूँ, फिर मैं स्क्वायर लिखकर फिर मेरे पास ऐसे, मतलब जैसे हम सम कर रहे थे ना, मैंने कहा सम करवाने के लिए क्या करेंगे, आप सम कर दीजिए। मल्टीप्लाई करवाने के लिए आप वो डॉट का जो मल्टीप्लिकेशन है वो, तो ये वो वाले हैं बिल्ट इन। हम सिर्फ वैल्यू चेंज करेंगे, हम एम्पलीट्यूड की वैल्यू चेंज करेंगे, ये जो इसका एम्पलीट्यूड आ रहा है। अगर मैं 5 रखूंगा तो 5 आ जाएगा, 6 रखूंगा तो इसका मतलब और बढ़ जाएगा, 6 हो जाएगा। एम्पलीट्यूड आ गया, cos वैसे 2 पाई इसका पीरियड आ गया, f और t को मैंने डिफाइन कर दिया। f मेरे पास क्या है, फ्रीक्वेंसी, कितनी मैं उसकी फ्रीक्वेंसी रखना चाहता हूं, ज्यादा फ्रीक्वेंसी रखूंगा जो ज्यादा साइकिल्स बनेंगे, और टाइम मैं 0 से लेकर कहां तक रखना चाहता हूं। यहां तो कुछ और एक और चीज पे लेट्स सपोज मैं एक चीज क्लियर करना चाहता हूं थोड़ी ग्रुप में, मतलब 0 से 1 तक, मतलब 0 से लेकर 20 तक अगर मैं इंक्रीमेंट देना चाहता हूं, तो एक तो आपके पास ये तरीका है ना कि आप लोग एरे बनाएं, ऐसे एरे बना के उसको लिखें 0 1 2 3 4 5 6 7 8। एक फिर थोड़ा सा स्मार्ट तरीका आ जाएगा, ये वाला मैं लिखता हूं t वेरिएबल बना दिया यहाँ पर x y z जो भी 0 से लेकर 20 तक, इस तरह लिखता हूं 0 से लेकर 20 तक, और ये हम के इंक्रीमेंट के साथ। अगर मैं इसी को p इज इक्वल टू 0 से लेकर 100 तक विद द इंक्रीमेंट ऑफ 10। अब ये देखना, ये आपको 1 के इंक्रीमेंट से शो करेगा 1 2 3 4 5। अब इसको करो तो मेरे पास 0 10 20 30 40 आई समझ। इस तरह ये मैटलैब एक दफा दिखा देता हूं ताकि आप लोगों को क्या कहते हैं प्रूफ हो जाए चीज ना। t इज इक्वल टू 0 से लेकर 1 के इंक्रीमेंट के साथ कहां तक जाना मैंने 20 तक, और मैं इसको सप्रेस नहीं करता ताकि आप लोगों को रिजल्ट शो हो जाए, सेमीकोलन एट द एंड नहीं लगाया ताकि रिजल्ट शो हो जाए। लगा सकते हैं आप लोग भी, रन करेंगे तो रिजल्ट्स आएंगे।
सेमीकोलन मैंने नहीं लगाया ताकि स्ट्रेस नहीं किया आउटपुट, ताकि आप लोगों को आउटपुट शो हो जाए। इस तरह फिर दूसरा u इज इक्वल टू, वो मैं करवाता हूँ 0 से लेकर 10 के इंक्रीमेंट के साथ जाए 100 तक। फिर मैं दोनों को ऐसे पकड़ के इवेलुएट करता हूँ। ये आप देखें 0 1 2 3 4 5 6 7 8 अप टू 20, और ये 0 से लेकर 100 तक। ये देखें लेकिन तो लाइन को मतलब सेट किया और इवेलुएट सिलेक्शन किया, तो मतलब क्या है बाय देखिए मोबाइल में मैंने वेरी नहीं ना वन कर सकता 30 0 से लेकर 1 तक। सही है। ये फिर 0 से लेकर फिर इंक्रीमेंट करता हूं, तो वहां मैंने 1 के इंक्रीमेंट, अगर आप इंक्रीमेंट नहीं भी देते तो फिर 1 का बाय डिफॉल्ट है। आप इस तरह 0 से लेकर 100 तक जाए तो फिर बाय डिफॉल्ट का हमारी वैल्यू 1 होता है। ये लगता है सही है। और इसको मैं 10 के इंक्रीमेंट दिखाना 0 से 100 तक, 10 के 10 20 तो इंपॉर्टेंट बात करनी है। मोबाइल तो इंपॉर्टेंट बात करनी है, परेशान क्यों हो रही मोबाइल पे? ठीक है कॉल सॉल्व करनी है तो मतलब अगर कोई प्रॉब्लम तो आप कर सकते हो, कोई मसला नहीं। ठीक है, यहाँ तक कोई मसला नहीं। वैसे थोड़ा सा अजीब लगता है एक बंदा पढ़ा रहा हूँ, फिर मैंने तो इस वजह से कहा है अगर आपको अच्छा नहीं लगा तो इसमें क्या करेगा। सही है। अब जी 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 ये आप लोग एक दिन भी प्रैक्टिस करेंगे ना, एक दिन भी, तो आप लोगों को चीजें आ जाएंगी और फिर बाद में आप लोग यूज कर सकते हैं। मैं तो इस तरह से बता रहा हूँ आपको। हाँ और नहीं, इसमें और चीजें भी है लेकिन अगर मतलब मैथ के रिलेटेड यही है। हाँ मतलब मोस्टली यही काम कर रहे होते हैं। आगे समझ। अब मैंने लेट्स सपोज ये सारा कुछ ऊपर भी डेल कर दी, मैं चाहता हूँ कि एक स्टार्ट से मतलब हर चीज डेल कर दी, क्लियर लिख दिया। क्लियर से मैंने वर्क स्पेस के वेरिएबल्स खत्म कर दिए। अब मैं सिंपली आपके पास ना एक साइन वेव बनाना चाहता हूँ, तो मैंने साइन वेव के लिए ऊपर एक सबसे पहले एक फंक्शन लिख लेता हूँ, मुझे याद ना चले कि क्या मतलब मैं कहता हूँ एस इज इक्वल टू लिख के ए मल्टीप्लाई साइन इंटू 2 मल्टीप्लाई पाई की जगह ऐसे पाई लिखना है, पी आई 2 पाई एफ मल्टीप्लाई टी। सही है। अब मैं इसको थोड़ा सा नीचे कर देता हूँ यहाँ से, मतलब एक स्टार्ट में क्या एंटर कमाया से थोड़ा सा नीचे आ गया, तो आपने किया हुआ काम। अब मैंने ना मतलब अब मैं माइंड में वो चीजें नहीं रखना चाह रहा था, याद करो ना चीजें, तो मैंने एक दो नीचे लिख दिया। अब मुझे क्या क्या इनिशियलाइज करना है, ए इज इक्वल टू 5 करवा देता हूँ, एम्पलीट्यूड उसका 5 है। उसके बाद मैं कहता हूँ मुझे एक पाई चाहिए, पाई की वैल्यू है साइन की, तो एफ की वैल्यू एफ इज इक्वल टू मैं 4 करवा देता हूँ, 4 हर्ट्ज का मेरे पास आ जाए। उसके बाद मैंने कहा टी, टी मेरे पास कहाँ से आ जाए, 0 से लेकर 0.01 का इंक्रीमेंट दे और कहां तक जाए 2 तक चला जाए। लेट्स गो, ये उसका टाइम पीरियड बता दे। अब मैंने ये क्लोज कर दिया, अब मैं ऊपर चला जाता हूँ जहां तक, यहां तक कोई इशू, यहां तक कोई इशू नहीं। अब ये देखिए मैंने मतलब ए भी आ गया, ए साइन 2 पाई एफ टी वेरिएबल्स ऊपर आ गए मेरे पास। अब मैं क्या चाहता हूँ, प्लॉट कराना चाहता हूँ, सिंपली मैं लिखूंगा प्लॉट, पहले हम एक्स एक्सिस लिखते हैं फिर वाई, पहले टी लिखूंगा फिर मैं एस लिख दूंगा। सही है। ये लिखने के बाद मैं क्या कराता हूँ, इसे राइट सेलेक्ट किया, इवेलुएट सिलेक्शन की 0 से लेकर 2 तक, और जैसे मैं अब इसकी फ्रीक्वेंसी 4 है ना मेरे पास, तो ये मैं फ्रीक्वेंसी लेट्स सपोज इसे 2 कर देता हूँ। फ्रीक्वेंसी कम की तो मेरे पास साइकिल्स क्या कम होते हैं या नहीं होते, ये मैं देखना चाह रहा हूँ। कम हो गए साइकिल्स। अगर यहीं पर मैं 1 कर दूं, 1 हर्ट्ज की बनाना चाहूँ, और कर लूँ, यहाँ तक कोई इशू। इसके आगे चलते अगर मैं यहीं पर मैं चाहता हूँ मेरे पास कॉज आ जाए, मैं सिंपली इसको कॉपी कर लूंगा और नीचे पेस्ट कर देता हूँ ताकि, और यहाँ पर साइन की जगह मैं क्या लिख देता हूँ, कॉज जी टी एस। इसको मैंने वैल्यूड सिलेक्शन किया, वो मेरे पास साइन की बन रही थी, ये मेरे पास कॉज किया, कॉज के मुझे पता है ऊपर से स्टार्ट होते हैं ये वाली।
अब इसी तरह मैं यहाँ पर स्क्वायर की बनाना चाहता हूँ, तो क्या करूंगा, नीचे थोड़ा सा आके इवैल्यूएट, यहाँ पर मैं स्क्वायर लिख दूंगा, SQAR। शो हो रही है? नहीं, कलर चेंज करो। इसी तरह मैं अब हम कलर भी चेंज कर सकते हैं। अब जैसे मैंने प्लॉट लिखा ना, प्लॉट के बाद यहाँ मैंने ये लिख दिया, और उसके बाद अगर मैंने रेड यूज करना तो ऊपर 2 डैश लगाने हैं ऐसे, और उसके अंदर मैंने R लिख देना है। सही है, ये मैं साइन की बना रहा हूँ, तो आप लोग देखेंगे उसका कलर चेंज हो गया। सही है, अगर मैं इसका ग्रीन करना चाहूँ, जैसे इस वाले का ग्रीन कर लेते हैं, सिंपली यहाँ पर प्लॉट, प्लॉट के अंदर आकर एक मैंने कॉलम डाला, उसके बाद मैंने 2 ऊपर वाली चीजें ऐसे डाल दी, और उसके बाद मैंने यहाँ पर ब्लू लिख दिया, B फॉर ब्लू। सही है, अब इसी तरह मैं लेट्स सपोज यहाँ पर मैं कहता हूँ ये वाला येलो कलर में है ना, तो ये और 2 चीजें, ये इसके अंदर वाई लिख दिया, ये येलो कलर में आ गया। सही है, यहाँ तो कोई इशू। सही है, अब मैं क्या चाहता हूँ कि अब आप लोगों को पता होगा कोड हमने लिख लिया, ये प्लॉटिंग आ गई। अब मैं क्या कर सकता हूँ कि मेरे पास जो वेरिएबल्स बने हैं ना, ये वाली चीजें, अब मैं इनको इस्तेमाल करके मैंने ये वाली चीजें बनाई है ना। अब मैं लेट्स सपोज किसी वीडियो को ट्रैक करके फिर मैं अगर वहां से वेरिएबल्स फेच करना चाहूँ, मेरे पास जब मैं किसी मतलब एक तो मैंने ये काम खुद बनाया ना वेरिएबल्स, तो यहाँ बन गया। अगर मैं कोई मतलब वीडियो चलाता हूँ उसकी ट्रैकिंग करता हूँ तो ऑटोमेटिकली यहाँ पर वेरिएबल्स बन जाते हैं, और फिर मैं यहाँ पर प्लॉट करवाता हूँ। अब आप ये देखें ना, मैं प्लॉट TS लिखता हूँ, सिंपल मैं लिखूंगा प्लॉट और TS। अब ये देखें, T ये खड़ा, ये वाली वैल्यू, और S मेरे पास ये वाला। सही है, ये वाला मैं लिख लूंगा सिंपली प्लॉट इंटू TS, यहाँ मैंने यही लिखा ना प्लॉट इंटू TS। अब मैं लेट्स सपोज आपको, और अब एक और चीज आ गई, जब हमने कोड अपना लिख लिया है उसको खूबसूरत कैसे बनाना है ना, कमेंट्स कैसे देने हैं कोड में, ताकि कमेंट्स का आपको पता है, आपने पढ़ा होगा लैंग्वेज में, बड़ी चीज है ना। उसके लिए हम यहाँ पर यूज करते हैं ये परसेंटेज का साइन। लेट्स सपोज ये मैं लिखता हूँ कि टू प्लॉट द साइन वेव, एक का मैं बता देता हूँ, उसके बाद बाकी आप कर लीजिएगा। सही है, ये मेरे पास आ गया। अब ये मेरे पास एक, उसे तो नहीं पता चलेगा ये क्या है ना, मैं कहता हूँ ये मेरे पास एम्पलीट्यूड है, फिर मैं कहता हूँ एफ मेरे पास क्या है, ये मेरे पास फ्रीक्वेंसी है, मैं कहता हूँ ये मेरे पास टाइम है, ये मेरे पास साइन वेव जनरल इक्वेशन है, ये मेरे पास प्लॉट है, परसेंटेज परसेंटेज, यहाँ तो कोई इशू। अब इससे ये होगा कि उसको पता चल जाएगा। अब देखना, हमने ये वाला प्लॉट जैसे ड्रा किया ना, तो इसमें हमने लेबल्स नहीं दिए, अब मैं लेबल्स देना सिखाता हूँ। लेबल्स, एक्स लेबल, वाई लेबल, टाइटल। अब देखना जैसे मैं इसको लेट्स सपोज प्लॉट करता हूँ ना, तो मुझे अब पता नहीं चल रहा कि ये साइन क्या है, कॉस क्या है, ये इसमें क्या है ना, तो वो वाले मैं लिखता हूँ यहाँ पर एक्स इंटू लेबल, और उसके अंदर मैं ये ब्रैकेट्स, और यहाँ पर मैं लिख एक्स लेबल में मेरे पास टाइम है, और टाइम मेरे पास सेकंड्स में होता है। सही है, फिर मैं लिखता हूँ वाई लेबल इनटू, यहाँ पर मैं लिखता हूँ कि ये मेरे पास एम्पलीट्यूड का एक्सिस है ना, वाई वाला एम्पलीट्यूड। फिर मैं टाइटल लिख लेता हूँ, टाइटल 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 लिखता हूँ तो प्लॉट द साइन वेव। ये उसका टाइटल आ गया, ये उसका एक्स एक्सिस, ये वाई वाई एक्सिस आ गया एम्पलीट्यूड, और ये मेरे पास एक्स एक्सिस। सही है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट आप कर रहे हैं, हम चीजें थोड़ी सी जी। अब ठीक है, हाँ, सही है। अब नेक्स्ट मतलब इसी तरह फिर नेक्स्ट आगे वाला के भी टाइटल, अब आपने जो लेबल्स दिए उनके कलर भी आप चेंज कर सकते हैं उसी तरह। सिंपली ये लिखेंगे ऐसे, और इसको मैं रेड करना चाहता हूँ, रेड कर दिया, या इसको मैं ब्लू करना चाहता हूँ,
इधर मैं इधर ही ब्लू करना चाहता हूँ और इधर भी मैं इसको नीचे छोड़ो, यहाँ तक कोई मसला इशू बस इसको ऐसे करने दो छोड़ कर, सही है। यहाँ तक कोई इशू, नीचे वाले को फिर ऐसे ही हम कर लेंगे, मतलब यहाँ पर मैं लिख सकता हूँ लेबल के लिए एक्स लेबल, नीचे में लिख लेता हूँ ये वाला वाई लेबल, ये मैं लिख लेता हूँ टाइटल। यहाँ तक कोई इशू, वीडियो ट्रैकिंग, अब वीडियो ट्रैकिंग पे आ रहा हूँ, ये मैंने बता दें इस तरह के हम प्लॉट्स मतलब ड्रा कर सकते हैं, यहाँ तक कोई इशू। अब वीडियो ट्रैकिंग पे चलते हैं, सही है। मतलब फिजिक्स का एक्सपेरिमेंट भी मारा हो जाएगा सालों का, और ये वाली चीज, ये जो कोड है ना, ये फिर मैं ग्रुप में सेंड कर दूंगा ताकि आप लोग खुद से प्रैक्टिस करना चाहें तो मतलब कर सकते हैं, ठीक है। फंक्शंस के नाम तो आपने लिख लिए होंगे ना, तो इस कोड की प्रैक्टिस आप एक दफा कर लीजिएगा। आप इसे सेव भी कर सकते हैं, कंट्रोल एस दबा के ना, मतलब मैंने तो सेव नहीं किया ना, मैं सिर्फ काम कर रहा हूँ ताकि मैंने कहा टाइम वेस्ट ना, सेव तो आप कर सकते हैं ना, कंट्रोल एस से कोई नाम देंगे, कोई लोकेशन देंगे, उस जगह पर सेव कर लेंगे, ये तो आप कर लेंगे। अब इसके बाद हम वीडियो ट्रैकिंग करते हैं। वीडियो ट्रैकिंग के लिए पहले मेरे पास थी फाइल, जो फेस ट्रैक की फाइल है ना, मैं लिखूंगा यहाँ पर फेस ट्रैक गेट, अब ये स्टेप्स आप लिख ले, वीडियो भी आपको मिल जाएगी एलएमएस पे, मैं अपलोड कर दूंगा। ये पहले पहले लिंक आया, उसको मैंने ओपन कर दिया, ओपन करने के बाद मैंने इसे डाउनलोड एज जिप कर लिया, ठीक है। जैसे मैंने डाउनलोड एज जिप किया, ये डाउनलोड होना स्टार्ट हो गई, ठीक है। जैसे ये डाउनलोड हो जाएगी, इसको हम एक्सट्रैक्ट करेंगे, एक्सट्रैक्ट करने के बाद फिर हम इसको यूज करेंगे। इसमें सैंपल वीडियोस और मतलब जो कोड लिखा होगा वो सारी चीजें पढ़नी होगी, हमने सिर्फ यूज करना है उसको, नहीं ये मतलब उसको कोड हर चीज आ जाएगी। मैंने लिखा फिज ट्रैक गिट हब, तो ये मेरे पास आ गया, मैं इसको ओपन फोल्डर करता हूँ जिस लोकेशन में मेरे पास पड़ी है ना चीजें, ये मेरे पास आ गए, ये मेरे पास आ गया ये वाला, इसको मैं राइट क्लिक करता हूँ, राइट क्लिक करने के बाद इसको मैं एक्सट्रैक्ट टू फोल्डर में करता हूँ। जैसे मैंने इसको नजर आ रहा है ना, तो जैसे मैंने एक्सट्रैक्ट कर लिया ना इसको, फिश ट्रैक के नाम से मेरे पास फोल्डर बनेगा एक, ये मेरे पास फोल्डर बन गया। इसको मैंने ओपन किया, से यहाँ सोर्स कोड तक ओपन कर लेना है, और उसके बाद इसकी ये वाली फाइल कंट्रोल सी कर लेनी, इसकी जो ऊपर वाला पाथ है, और मैटलैब में चले जाना है। मैटलैब में जाने के बाद आपने क्या करना है, इसको ये वाला जो पाथ खड़ा है, यहाँ सी लिखा हुआ है, सिंपली ये वाला यहाँ पर आप क्लिक करेंगे, ये ऐसे भी कर देना है, एंटर की दबाएंगे, आप सिंपली उसी चीज पे आ जाएंगे। इसको सिंपली मैं अभी क्लियर कर देता हूँ ताकि मुझे डिस्टर्ब चीजें ना करें। अब मैं यहाँ पर मैंने कहा था कि आपने रन विजार्ड लिखना है ना, रन विजार्ड, हिट द एंटर की। तो जैसे मैंने एंटर की दबाई, उसने कहा आपने कौन सी फाइल खोलनी है ना, मैंने कहा मैंने यहाँ पर एक्सपेरिमेंट कराना है एनालाइज स्लाइडिंग फ्रिक्शन का, उसको मैंने कहा ओपन कर देना आप, सही है, ओपन कर दिया। अब मैं वीडियो चाहता हूँ, सिंपली मैं ओपन वीडियो पे क्लिक करूंगा, फेज ट्रैक में मेरे पास थोड़ा सा यहाँ पर चला जाऊंगा, ये सैंपल वीडियोज पड़ी हैं, यहाँ से मैं स्लाइडिंग फ्रिक्शन का एक्सपेरिमेंट है उसकी वीडियो उठा लूंगा, कोई भी वीडियो उठाकर मैंने कर लिया, पहला स्टेप मेरे पास यहाँ पर बता देगा मुझे, कहता है कि 240 फ्रेम्स पर सेकंड है, एक फ्रेम में कितने सेकंड्स होते हैं, जितना मेरे पास दिया, ऐसा अगर अच्छा कैमरा है तो वो कितनी मतलब वीडियो होती है ना कि काफी सारे फ्रेम्स को मिलाकर उनको फिर इस तरह स्पीड से चला देते हैं कि वीडियो बन जाती है, तो ये वाली चीज है। इसको सिंपली हमने ओके कर देना।
आप जो वहां से वीडियो बनाएंगे ना, तो वहां से वीडियो बनाने का कंट्रोल सी करके जहां पर आपने एक्सट्रैक्ट किया यहाँ पर आकर पेस्ट कर देंगे। फिर यहाँ पर आपने सेलेक्ट करा ना ओपन वीडियो, तो वही वाली वीडियो उठा लेनी है। अब यहाँ पर मैंने देखें हाथ नहीं आने देना जी, यहाँ पर मैंने हाथ नहीं आने देना। अगर इंटरेस्ट है तो बैठो, नहीं है तो जा सकते हो। आई विल मार्क योर अटेंडेंस। सही है। प्रीव्यू मैं इसका देखता हूँ थोड़ा सा, इसको मैं थोड़ा सा आगे करता हूँ। सही है। जहां तक, ताकि उसका हाथ मैं नहीं चाहता अंदर आए। सही है। जहां तक मैं कर ले। सही है। ये मेरे पास मार्क इन फ्रेम हो गया। अब इस तरह मैं चाहता हूँ, ये मेरे पास आ गया मार्क इन फ्रेम। मार्क आउट फ्रेम करिए, मैं क्या करूँगा, इसे एंड तक ले जाऊंगा। यहाँ तक जाने के बाद मैंने इसे मार्क आउट कर दिया, और उसके बाद मैंने इसे क्लोज कर दिया। अब डिफाइंड कोऑर्डिनेट सिस्टम करना है, ओके कर दिया मैंने। थोड़ा सा रीसेट ओरिजिन, जैसे मैं रीसेट ओरिजिन करता हूँ तो मैं रीसेट ओरिजिन किया, यहाँ पर ओरिजिन कर दिया, रीसेट एक्स एक्सिस किया, एक्स एक्सिस मेरे पास ऐसे आ गया, टॉगल डायरेक्शन कर दी, ये मेरे पास एक्स एक्सिस आ गया, और ऊपर वाले मेरे पास वाई एक्सिस। समझ आ गई। मैंने इसको फिर क्या कर दिया, क्लोज कर दिया। फिर मैंने कहा मार्क द ऑब्जेक्ट। अब वो कहता है आप जो ऑब्जेक्ट मार्क करवाएंगे उसके दो तरीके हैं। एक तो वीडियो में जो ऑब्जेक्ट आपको मूव कर रहा है उसको मैं करवा दूं, अगर मैं उसको नहीं करवाना चाहता तो क्या करूं, मैनुअली मार्क कर दूं। ये वाला ऑप्शन मेरे पास खड़ा है, मैनुअली मार्क कर। ये माउस देखो, मैनुअली मार्क। सही है। ये आ गया। अब मैंने उसको मैनुअली सिलेक्ट कर लिया, इतना मेरे पास, मैं कहता हूँ मेरे पास ऑब्जेक्ट है। ठीक है। उसके बाद मैंने इसे भी क्लोज कर दिया। ठीक है। उसने ऑब्जेक्ट अभी तक नहीं उठाया। मैनुअली मार्क कर दिया एक ऑब्जेक्ट को, यहाँ से लेकर यहाँ तक। सही है। ये देखें ऑब्जेक्ट एंटर हो जाता है यहाँ पर, यानी 1684 400। ओके कर दिया। अब मैं ट्रैक तो ऑब्जेक्ट करवाना चाहता हूँ, बिगिन इमेज। थोड़ा सा टाइम ले रहा है, देख ये देख उसको ट्रैक कर रहा है, काफी सारे पॉइंट्स उस पर लेके ना, मतलब तो जैसे जैसे ऑब्जेक्ट आगे मूव कर रहा है वो भी इसको ट्रैक किया जा रहा है। साथ में परसेंटेज बता रहा है कि मतलब, और ट्रेल का मतलब यह है कि वो पाथ शो कर रहा है कि इस पाथ से होकर आ रहा है। अब देखना इस वीडियो को मैंने ऑब्जेक्ट बड़ा क्लियरली सिलेक्ट किया था, जिस वजह से ना पीछे यहाँ पॉइंट्स नहीं आए, जिस वजह से मैं कहूंगा इसमें कोई नहीं है ना, मतलब अगर मैं ऑब्जेक्ट अगर सही सिलेक्ट ना करता तो फिर ये होता कि मेरे पास ना पीछे रेड पॉइंट्स आए थे, फिर मैं उनको रिमूव कर देता तो मुझे जरूरत नहीं पड़ी, क्योंकि मेरे पास पीछे ना एरर आया ही नहीं कोई उन्हीं सेम पॉइंट्स को। अब मैं कहता हूँ इंक्लिनेशन मेरे पास ये वाला ना, इंक्लिनेशन पॉइंट यहाँ से लेकर यहाँ तक कह देता हूँ, और एंटर की दबा देता हूँ। यस दिस इज माई। अब मैं प्लॉट डाटा करता हूँ। ये देखिए मेरे पास सारे प्लॉट्स आ जाएंगे। कर फिटिंग डिस्प्लेसमेंट का आ गया, कर फिटिंग इसका आ गया, मुझे जरूरत नहीं पड़ी। समझ आई। यहाँ तक कोई इशू। अब इसका में फायदा क्या हुआ ना, अब वो कहते हैं कि ये तो आपने ऐसे प्लॉट्स बना लिए ना, अब लेट्स सपोज हमने ये वाले हमारे पास वेरिएबल्स बन गए। डी डिस्प्लेसमेंट क्या है, डी जो है उसको डी फिट करके, डी एक्स जो है उसकी डेरिवेशन ऑफ पोजीशन ले लूँ तो मेरे पास वेलोसिटी आ जाती है, डेरिवेशन ऑफ वाई ले लूँ तो मेरे पास आई आई, ये मेरे पास चीजें आ गई। अब मैं यहाँ पर फिर इन वेरिएबल्स को, अब मुझे वेरिएबल्स यहाँ डिक्लेयर नहीं करने पड़ेंगे, सिंपली मैं यहाँ पर अगर प्लॉट जिसके दरमियान बनाना है मुझे प्लॉट, वो मैं प्लॉट बनाता हूँ। सिंपली मैं ऐसे लिखूंगा ना, प्लॉट इनटू जिस दो वैल्यूज के दरमियान में एक्स लिख दूंगा और कॉमा वाई वाली वैल्यू, तो वो वाला वो आप उधर मैनुअल से देखेंगे तो फिर समझ आएगी। यहाँ तक कोई इशू। यहाँ तक समझ आ गई।